Okay, so hello, good morning, and welcome back, YouTube. It is 10th of September, by the way. बहुत दिन हो गए वीडियो रिकॉर्ड किए हुए. मेरा हाथ दुख रहा है, so I'm gonna rest it down a bit. Yeah. So the thing is कि I was a bit complacent as usual and मैंने वीडियोस ही नहीं निकाले. बहुत सारे चेंजेस हुए फिजिक में, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं वर्कआउट में, डाइट में, एंड आई वॉजंट एबल टू रिकॉर्ड इट. सो टुडे इज़ द डे. आज कुछ भी हो जाए, मैंने डिसाइड किया था कि बस हो गया, फिर से वीडियोस चालू करने हैं. सो द थिंग इज़ आई एम मेंटेनिंग माई वेट at around 86.9 something, around close to 87 kgs right now. So slow and steady मेरा weight gain हो रहा है 100 to 150 grams a week I'll say. मतलब कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन मेरी रिकवरी कैसी हुई है, मेरी न्यूट्रिशन कैसी हुई है, और गणपति के डेज के वक्त मेरी रिकवरी एज वेल एज मेरा न्यूट्रिशन थोड़ा सा अप डाउन हो रहा था. सो दैट इज़ रिगार्डिंग द वेट. फिजिक एक अच्छी पॉइंट पे आ गई है, तो आप देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हो कि एक मतलब नॉट डिफाइंड बट एक डेफिनेशन आ रही है. एंड मुझे वही चीज़ एक अच्छी लग रही कि जो भी इंटेंसिटी में डाल रहा हूँ, जो भी एफर्ट्स में डाल रहा हूँ, उस दोज आर पेइंग ऑफ. एंड अभी ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, मेरे चीक्स वो अंदर नहीं है. इट मीन्स दैट आई एम ऑन गुड ट्रैक. यूजुअली ये क्या रहता है कि जब चीक्स अंदर रहते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरा वेट कम है, मेरे बॉडी में वाटर ठीक से नहीं है. सो आई एम कीपिंग ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, वाटर, स्लीप, माई फूड, एवरीथिंग. सो अगर चांस मिला तो आई विल शो यू हाउ माई फिजिक इज़ लुकिंग टुडे. बट प्रॉब्लम ऐसे हुआ है कि मुझे वायरल हो गया कल. आई वॉजंट फीलिंग वेल, सो मैं कल गया नहीं था वर्कआउट को. आई वेंट फॉर अ वर्कआउट ऑन मंडे. आर्म्स किए थे मैंने, एंड कल मुझे डेल्ट्स करने थे, सो कल वर्कआउट को नहीं गया. सो आई विल बी डूइंग डेल्ट्स टुडे. और फिर कल हैम्स एंड काफ्स है. तो वही एक चीज़ है जो मैटर कर रही है अभी. सेकेंड थिंग इज़ कि अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ. 10 eggs, 1 scoop of whey, 56 grams of oats, एंड एक थोड़ी कॉफ़ी ली है जस्ट फॉर ऐसे ही, मतलब जस्ट टू बूस्ट द एनर्जी. नॉट बूस्टिंग द एनर्जी, बट थोड़ा वो सिर पे कल के वायरल का थोड़ा सा हेडेक है, तो वो निकालने के लिए, और कुछ नहीं. सो टुडे आई विल बी ट्रेनिंग डेल्ट्स. आज मैं देखूंगा कि कितना पुश कर पा रहा हूँ. सो कल के छुट्टी होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि देर वुड बी एनी प्रॉब्लम इन पुशिंग. सो जितना पुश कर सकता हूँ उतना पुश करूँगा 100%. और क्या है, बाकी कुछ है नहीं ऐसे. सो आई विल बी लिविंग फॉर जिम अराउंड 2 o'clock. आज मैंने ऑफिस को छुट्टी डाली है क्योंकि कल मैंने किया था काम, एंड मैं मोस्ट प्रोबेबली नहीं, आज छुट्टी लेने वाला हूँ मैं. आज मेरा वर्कआउट का भी कुछ मूड नहीं है, सॉरी नॉट वर्कआउट, आज मेरा काम का भी कुछ मूड नहीं है. सो आई विल बी डूइंग सम एडिटिंग टिल 2 o'clock. मैं खास एक मील करूँगा इसके बाद, एंड देन आई विल बी गोइंग टू द जिम से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे आधा घंटा, एंड देन आई विल बी स्ट्रीमिंग फॉर सम टाइम. एंड या वो प्लान है आज का. सो मैं यूजुअली कैसे करता हूँ कि वेन एवर आई स्टार्ट अ डे, आई प्लान माई डे आउट सॉर्ट ऑफ, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द वर्कआउट, डाइट, मील्स वगैरह सब ये. सो आज के वर्कआउट का प्लान ऐसा है कि आई एम गोइंग टू ट्राई टू पुश टू बेटर. आई एम गोइंग टू ट्राई टू गेट अ बेटर आउटपुट देन लास्ट वीक. जो लास्ट वीक का कंपेरिजन में था, देखते हैं. मतलब आई वॉजंट वेल यस्टरडे, सो कितना पुश कर सकते हैं, बट आई एम गोना ट्राई. आई वोंट बी अ पुसी फकिंग शिट. करूँगा पुश एंड देखते हैं कैसे होता है. बाय. ठीक है, अभी ज़्यादा बक नहीं. आई विल स्टॉप इट हियर. आई विल गो टू जिम एंड आई विल सी व्हाट हैपेंस. सो लेट्स फकिंग स्टार्ट विद द डे. ओके, सो आज जिम में मैं धैर्यवीर के साथ गया. सो वी डिसाइडेड टू वर्कआउट टुगेदर. उसके भी शोल्डर सेशन था एंड मेरा भी शोल्डर सेशन था.
So I usually start my shoulder session with lateral raises and I compound it with front raises. But आज धैर्यवीर के साथ वर्कआउट कर रहा था इसीलिए we started with face pulls. So we took 7 sets of face pulls, 2 warm-up sets and 5 working sets. यूजुअली हम क्या करते हैं फेस पुल में कि वार्म अप सेट्स ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं. लेट्स से लाइक 10 kgs, 15 kgs, 20 kgs, वी डू 15 reps और 20 reps ऑन ईच सेट. बट इस बार हमने क्या किया कि 2 वार्म अप सेट लेने के बाद वी डायरेक्टली जम्प्ड ऑन टूवर्ड्स द मेन वर्किंग सेट. सो 10-15, लेट्स से 10-15 kgs वार्म अप लेने के बाद वी डायरेक्टली जम्प्ड ऑन टू 45 and 50 kgs. At least for me, we jumped on to 45 and 50 kgs for face pulls and we did 15 to 20 reps on each set of working. सो 5 वर्किंग सेट्स में इतना वॉल्यूम हमने टारगेट किया था. एंड द मेन रीजन बिहाइंड इट वाज टू टारगेट स्ट्रेंथ. सो to make improvements we think ki you should not focus on making gradual improvements each week. You can directly go and hit a specific weight a higher side on the higher side कि आपको वो strength build करने में help करेगा. This is not to be done on a regular basis, but you can do it like every 3-4 weeks. Once in every 3-4 weeks, not every week because you will be exhausted. Every week मैं कैसे करता हूँ कि I stick to a specific gradual increment. Let's say 5 kgs, 10 kgs, 15 kgs, 20 kgs, and my last set, the best set would be of 25 or 30 or 40 kgs for a specific exercise. So we did face pulls. You can see कि we try to isolate our rear delts to such a good extent कि हमारा rear delt भी significant difference दिखाए हमारे physique में. As you can see कि धैर्यवीर pushes me more and the workout and the technique that he has is much better than the workout technique that I have. Okay, so second exercise we took front raises. So same pattern follow किया हमने. Started with 2 warm-up sets and did 4 to 5 working sets. फ्रंट रेज लेते वक्त आई इंश्योर कि एसेंट्रिक कंट्रोल ज़्यादा रहे सो दैट मेरा एंटीरियर डेल्ट पे कांस्टेंट टेंशन रहेगा. Yeah, that is the main thing which I focus on. Since the last couple of months, one thing that I have observed is training my anterior delts with front raises has helped me a lot rather than doing pushing exercises like overhead press on any, like say like the on dumbbells or Smith machine or barbell. ये मुझे इसीलिए लगता है कि it gives a better control and it activates the anterior delt properly rather than the pushing exercises that I do. This is my own preference. ये सेट में हमने कंबाइन किया था with cable front raise and dumbbell and we dropped down to a specific moderate weight and did 10 reps on the dumbbell front raise. मुझे फ्रंट रेज आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं. इट इज़ गिविंग मी दैट एक्टिवेशन एंड दैट लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विच इज़ हेल्पिंग मी बिल्ड अ क्वालिटी मसल. So yeah, that is why we are doing front raises more. I am doing front raises more. एंड आज एक चीज़ हुई कि बीमारी के कारण मेरी बॉडी बहुत एक कर रही थी. माई लोअर बैक, माई लेग्स, माई हिप फ्लेक्सर्स वर पेनिंग अ लॉट एंड दैट्स व्हाई I wasn't in a very good shape, but I was trying to push because that's what we do. We push each other to the limits that we have, and that is what we are trying to do each and every day. We don't waste a lot of time. अभी देख सकते हो Dhairavir is wasting a lot of time, so I was asking him to take the exercise and then take the set and then talk. Yeah.
if you take example. थर्ड एक्सरसाइज हमने लैटरल रेजेस लिए 7 सेट्स एज यूजुअल. सो प्रोग्रेसिवली लिए. दिस एक्सरसाइज वी डिडंट फॉलो द एग्जैक्ट पैटर्न दैट वी फॉलोड फॉर फ्रंट रेज एंड which was the first exercise I forgot. So for the first and the second exercise we gradually increase the weight. So Dharavir usually goes to around 15 or 20 kgs on lateral. I do it for 5 kgs and 10 kgs because that's the only capacity that I have. So we did 3 sets on the front side and 3 sets on the back side. So taking the cable on the front side and taking the cable on the back side. So it gives a better activation on the laterals, and you can feel the delt when you do it on the front side, and you can do when you do it from the rear side. So you can feel the lateral delt properly. You hit it on from a variety of sides, and it would give you a proper contraction. You would be activating the muscle properly. And also doing lateral raises from the back side is a bit difficult as to doing it from the front side. Just try it on कभी, आपको समझ में आएगा why it's difficult. आपको वो level of contraction भी समझ में आएगा. And the second thing is कि cable lateral के साथ we did superset with dumbbell lateral raises with 7.5 kgs. Honestly speaking 7.5 kgs for me was very difficult. मुझे बहुत difficult जा रहा था even to complete 5 or 6 repetitions after doing 15 or 20 repetitions on cable lateral raises. But the thing is कि I was trying to push. Dhairavir was encouraging me. He was pushing me to my limits, and I was also trying to improve my mindset at that moment, speaking to myself each and every time when I wasn't able to do a specific set, not a specific set, a specific repetition. I was trying to concentrate on the rear delt properly, so that my delts get a proper definition of the प्रॉपर लेवल ऑफ मसल वुड बी क्रिएटेड ऑन द डेल्स. और मुझे एक चीज़ ऐसे लगती है कि वेन एवर पीपल आर डूइंग लैटरल रेजेस दे डू नॉट activate the delts properly. They shift the tensions from their delts to their traps while ego lifting. So मैं चीज़ करता हूँ कि I don't ego lift. I take appropriate amount of weight जिससे मुझे exact contraction आएगा मेरे delt में and not on my trap. So that is what we do usually at the gym. So देख सकते हो कि फिजिक हैज़ चेंज्ड अ लॉट इन द लास्ट 3 months. मेरी डेल्ट की साइज हैज़ इंक्रीज्ड. मसल मास पुट ऑन हो गया है. आई एम गेटिंग लीनर एंड आई एम गेटिंग shredded at the same time. So muscle mass is increasing, my fat is dropping day by day, week by week, and I am getting that जो मुझे एक विजन है. आई एम गेटिंग क्लोजर टू दैट विजन. नॉट क्लोजर बट आई एम गोइंग देयर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. एंड यस, hopefully in some months I'll be not months, years, I'll be catching up to that physics. आज बिकॉज ऑफ मेरी इलनेस आप देख सकते हो कि मेरी बॉडी फ्लैट है और मुझे वो लेवल का ये नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस टू पुश माई सेल्फ. But I'm doing it. Dharavir is helping me, and we ended lateral raises like that. Moving on towards shoulder press, overhead press. ज़्यादा वाले का So overhead press में dumbbell overhead press was bit tricky because मेरा left shoulder is having a pinch feeling. मुझे हल्का सा पेन फील हो रहा है while I am pushing on my left side, on my left shoulder, and उसके वजह से मुझे जो pressing movement है वो ठीक से नहीं हो रही. Either it be
इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, ओवरहेड प्रेस एक्सेट्रा, मुझे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है प्रेसिंग मोमेंट में. बट आई एम ट्राइंग टू recover or trying to mitigate the issue by stretching, doing some physio exercises, and I'm trying to make it better. बट पता नहीं कैसे होगा क्या होगा. आज मैंने 15 kgs ही लिया था. वी वेंट टू 25 kgs पर साइड, बट मुझे ज़्यादा ठीक से प्रेस नहीं हो रहा. माई लेफ्ट शोल्डर इज गिविंग अप आफ्टर अ फ्यू रेपिटेशंस. तो पता नहीं अभी कब तक ठीक होगा. बट या I'm trying my best to recover the injured shoulder as soon as possible. उसके बाद ओवरहेड प्रेसेस के बाद आई टुक श्रग्स. सो केबल श्रग्स मैंने फर्स्ट टाइम किए मेरे लास्ट एक ईयर में. मैंने कभी भी केबल प्रेस नहीं किए थे एंड इट गेव अ गुड लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. सोनली बिकॉज कि केबल से करते वक्त एक कॉन्स्टेंट टेंशन रहता है. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जब मतलब डम्बल रहता है देर इज़ अ चांस ऑफ लूजिंग द ग्रिप वाइल हैविंग द डम्बल्स इन योर हैंड आइदर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और द राइट साइड. एंड ये मुझे एक अच्छा एक्सरसाइज लगा. दिस इज़ द एक्सरसाइज दैट आई एम गोना डू अगेन, लेट्स से इन माई नेक्स्ट सेशंस. एक मजे की बात बोलता हूँ. एक मजे की बात बोलता हूँ अभी. ओके, तो एक मजे की बात बोलता हूँ. अभी जिम से आया मैं एंड व्हेन आई केम होम घर पे लाइट ही नहीं थी. सो फनी थिंग हैपेंड कि मैं जब जिम को जा रहा था तब लाइट गई थी एंड मुझे पता ही नहीं चला कि नीचे मेरा घर का फ्यूज बॉक्स है वो खराब हो गया था पूरा. एंड द थिंग इज कि मैं इतना टाइम जिम में था कि माँ पापा को भी पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है करके. लाइट थी आई हुई पर उनको इवनिंग को पता चला कि एक्चुअली सोसाइटी में लाइट है करके. एंड मैं घर आने के बाद मैं देख रहा कि भाई लाइट है पर मेरे घर में लाइट नहीं, क्या प्रॉब्लम है. तो मैंने नीचे जाके देखा तो मेरा फ्यूज बॉक्स पूरी तरीके से फक्ड अप था. अ, तो मेरे मुझे भूख लगी थी पहले तो जिम से आए हुए. एंड सेकेंड थिंग इज मेरे दिमाग में ये चीज आई नहीं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई एंटायर 20 years ऑफ माई लाइफ मेरे दिमाग में ये चीज आई नहीं कि भाई ये मेरे साथ क्यों हुआ, आज क्यों हुआ, मेरे मील्स मिस हो रहे हैं. the first thought that I had in my mind was how am I gonna solve this problem. So this was not new to me but I just think कि मैच्योरिटी के साथ ये सब चीजें डेवलप होती है. एंड आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. मतलब ये चीज जब मुझे जब हीट हुई घर मतलब मैंने वो सब चीजें सॉल्व करने के बाद मुझे ये चीज हीट हुई. बट द थिंग इज कि जब मैं नीचे था जब मैंने वो फ्यूज बॉक्स देखा फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू माय माइंड वाज मैं ये सॉल्व कैसे करूं. ये आया नहीं कि आज ये मेरे साथ क्यों हुआ है, मेरे मील्स मिस होने वाले अभी मैं क्या करूं एंड कौन हेल्प करेगा, किसको कॉल लगाऊं, ये नहीं था. ये सॉल्व कैसे करना है. मैंने एक दो बंदे को कॉल लगाया, नजदीक वाले इलेक्ट्रिशियन के पास गया, उसको जाके बोला कि भैया ऐसे ऐसे है, जो भी फीस आपको चार्ज करनी है चार्ज करो पर मुझे ये सॉर्ट आउट करके दो पहले, क्योंकि मेरे घर पे अभी लाइट नहीं है. माँ पापा वैसे ओल्ड है और उनको लगता है मतलब नॉर्मल ये घर पे चीजें ऑपरेट करने के लिए लाइट लगती है. तो वो बंदा इमीडिएटली आ गया. उसने मुझे लिटरली 10 मिनट में काम खत्म करके दिया, एक नया एमसीपी बसा बैठा के दिया. एंड जब मैं घर आया तब मुझे ऐसे दिमाग में आया कि यार दिस इज द न्यू ट्रेन ऑफ थॉट. मैं यूजुअली ऐसे चीजें होती है तब आई स्टार्ट ब्लेमिंग थिंग्स. आई मतलब समझ में नहीं आता तब कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्या कैसे करना है. मतलब ये पहले था, नॉट अभी, ये पहले था. मैं पहले ऐसे ये वो एक स्पाइरल डाउन फेज में जाता था छोटी से छोटी चीजों में. But now my mentality has totally changed, and this is something that I want to put forward in the world that as you grow, as you um, tend to become mature, you don't have to, ask yourself a lot of questions. You just have to ask one question: How am I gonna solve this? कौन सा भी issue हो, there is only gonna be one question. There should be only one question in your mind: How am I gonna solve this? That one question
pinpoints to several dots. All of these dots get connected, and because of these dots getting connected, you will get, uh, the answer that you are looking for, the solution you are looking for. You will get that in a very least amount of time and without any hassle. Mind you, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा. मैंने बहुत सारे ईयर्स में मिस्टेक्स करने के बाद, प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद, आई हैव रिकॉग्नाइज दिस. एंड ये मतलब देर इज सम, ये जो लोग बुक्स लिखते हैं सेल्फ हेल्प की, ये जो लोग माइंडसेट रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाते हैं, दोज ऑल आर ट्रू. You just have to find a video, you just have to find a book which suits your mentality, your mindset, and move forward. मुझे बहुत सारे चीज़ों ने हेल्प किया है, एंड दैट इज दैट. सो on to the next one. So I guess this is the end of the day. I did the so I did Delts, and मुझे पता नहीं if I have spoken on it or not, but Delts went good. कल की छुट्टी के बावजूद today was a good working session, and I just felt कि I could have pushed more. आज मैंने around 7 variations लिए, per variation around 5 to 6 sets. एंड PR हिट करने की कोशिश नहीं की मैंने, बिकॉज माई शोल्डर इज नॉट वेल. सो आई एम गोना फिक्स माई शोल्डर फर्स्ट नाउ, एंड देन मूव ऑन टू पुटिंग ऑन वेट्स ऑन overhead press and other things. Lateral upright shrugs, front raise and red delts, ये these are working good क्योंकि उस पर कुछ स्ट्रेन नहीं आ रहा. बट द थिंग इज कि शोल्डर, ये जो पार्ट है ना, जब मैं पुश कर रहा हूँ ऊपर, तब इट इज़ पेनिंग. इट हैज़ काइंड ऑफ दैट pinching pain, so I'm not able to push properly, but I'm gonna do some physio on it, apply some heat, and also मैं उस पर थोड़ा स्ट्रेचिंग एंड मूवमेंट्स, एजिलिटी मूवमेंट्स करूँगा टू मेक इट फील बेटर. सो टुडेज डे इज़ डन. मैंने कार्डियो भी कर लिया, अराउंड 10-15 मिनट्स का वॉक भी कर लिया अभी लास्ट मील से पहले. इट्स गोइंग टू बी 12 AM नाउ. सो एक लास्ट मील करूँगा, एंड देन आई एम गोइंग टू स्लीप एट अराउंड 1 o'clock. यूजुअल का टाइम हो गया है 1 से 9. सो आई एम टेकिंग अराउंड 8 hours, 7.5-8 hours ऑफ स्लीप. 9 o'clock को कल उठूँगा. I'll do my breakfast and other things, and tomorrow is hamstring and calves. Most probably I'll be trying to shoot, but देखते हैं. I won't be promising on it. Let's see, time मिलेगा वैसे तो. Yes, let's end the day. Thank you so much for watching, and sweet dreams.